Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की इस वोकैब के सेशन को, जहां मैं आरजे आपका दोस्त हमेशा आपके लिए द हिंदू की डिफिकल्ट वोकैबुलरी को सिंप्लीफाइड वे में लेके आता हूं। आइए बेटा, आज हम लोग सबसे पहले अगर बात करना चाहें तो हमारे पास जो वर्ड है वो है इंट्रीग्विंग। वापस बोलिएगा, इंट्रीग्विंग, INTRIGUING, इंट्रीग्विंग। इंट्रीग्विंग को अगर आप लोग समझना चाहो तो इसको आसानी से याद रख सकते हो। इंट्रीग्विंग मतलब इंटरेस्टिंग, कोई चीज आपके पास ऐसी हो जो इंटरेस्टिंग हो, देखने में अच्छी लग रही हो, ठीक है। तो इंट्रीग्विंग आपके पास में अगर दिलचस्प होता है, लुभावना होता है, जिसको देखने का मन करता है। अब जैसे देखो, इससे अगर भालू निकलता हुआ दिखे, मेट्रो अगर कहीं पर आ रही है और उसमें से भालू निकलता हुआ दिखे, इस तरीके से पोलर बियर आपको वहां से निकलता हुआ दिखे, और अरे देखो 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 देखो, तो इंटरेस्टिंग होगा ना लोगों के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ बीइंग अनयूजुअल, क्योंकि ये चीज एकदम से अटपटी लगती है। अब ये चीज आपके पास रेगुलर तो होती नहीं ना, नॉर्मली में तो क्या होता है, पैसेंजर वगैरह होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर अभी देखोगे तो कैसा लग रहा है कि अरे यार ये तो बहुत अनयूजुअल सी चीज है, इसको देखना पड़ेगा। तो लोग बाग एक बार रुक के देखेंगे, देखो ये सब काम दाम छोड़ के देख रहे हैं उसको, ठीक। और मिस्टीरियस कि आया कहां से, ठीक है। फैसिनेटिंग होता है, कंपेलिंग होता है, कैप्टिवेटिंग होता है, एनिग्मेटिक होता है। एनिग्मेटिक मतलब एक तरीके से रहस्यमयी होती है। जब वर्ल्ड वॉर के दौरान पे जितने भी नाजी सैनिक हुआ करते थे उनके पास एक मशीन हुआ करती थी, एनिग्मा। एनिग्मा से क्या करते थे, वो कोडेड मैसेज भेजते थे। तो कोडेड मतलब जो एक मिस्ट्री की तरह होते थे, पजल की तरह होते थे, ठीक है। एल्यूरिंग, एल्यूरिंग मतलब ब्यूटीफुल। एंगेजिंग बोलेंगे, मिस्टीरियस बोलेंगे, एंट्रेंसिंग बोलेंगे आपके पास में। स्टिमुलेटिंग, प्रोवोकेटिव, इंटरेस्टिंग, पजलिंग, जैसे मैंने बोल रहा था अभी हिसाब से। बिगुइलिंग आपके पास में हो जाएगा, एंटीसिंग आपके पास में हो जाएगा, आपके पास क्यूरियस हो जाएगा, ग्रिपिंग होगा, ठीक। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर वर्ड है। ऑपोजिट वर्ड क्या होंगे, जिसको देखने का कोई मन नहीं, आप देखते रहते हो, होती रहती है फ्रीक्वेंटली वो चीज होती रहती है, तो आपका मन ही नहीं होता है। बार बार रोज आपको एक ही मुंह दिखाया जाए तो आप कितना परेशान हो जाओ, अरे नहीं देख रहा मैं, यही कहोगे ना, आप इसको हटाओ। तो बोरिंग हो जाती है वो चीज आपके लिए, डल है, अनइंटरेस्टिंग है, टेडियस है, मुंडेन है आपके पास में, ठीक, प्लेन है, प्रिडिक्टेबल है, मतलब जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसका मतलब आपको पहले से पता है उसके बारे में, तो आप इजीली तो प्रिडिक्ट कर पा रहे हो उसको। रेपलेंट आपके पास में होगा। तो इस सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट हो जाएंगे, किसके लिए, इंट्रीग्विंग के लिए। और ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर वर्ड हो जाएंगे, ठीक बेटा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एविडेंट। एविडेंट वर्ड को आप अगर याद रखना चाहो तो आसानी से याद रख सकते हो। एविडेंस, एविडेंस, ठीक है। एविडेंट को आप किससे, एविडेंस से समझो। एविडेंस मतलब जो चीज आपके सामने होती है, आप इसको क्लियरली देख पा रहे हो, उसका प्रूफ है आपके सामने, ठीक है। कोई चीज आपके पास सबूत के तौर पर है तो उसको आप यूं समझ लेना कि हाँ यार ये, इसको तो इसके बारे में मुझे पता है, ये बात तो ऑब्वियस है, क्लियर है। देखो ऑब्वियस वर्ड इसी का एक सिमिलर वर्ड है, तो जाहिर सी बात है। अब लोगों ने कहा कि 2 + 2 = 4 होता है भैया, 4 होता है, वो तो होता है, साफ साफ सी बात है, नोटिस करने लायक बात है, ये तो विजिबल बात है, प्रोनाउंस है, पेटेंट है, एक्सप्लिसिट है, इसमें कोई गलती की संभावना ही नहीं है। पल्पेबल है आपके पास में, क्लियर है, अपरेंट है, मैनिफेस्ट, प्लेन है, ट्रांसपेरेंट है, डिस्टिंक्ट है और ऑब्जर्वेबल है। जिसको हम लोग इतने सबने ऑब्जर्व कर रखा है, पहले से हमें पता है, उसका पैटेंट हो रखा है कि ये चीज ऐसे होगी तो ऐसे ही होगी। अब उसमें नई बात कहाँ हो रही है, तो वी कैन से आपके पास में एविडेंट जो वर्ड है वो आपके पास में ऐसी चीज के बारे में बात होती है जो बिल्कुल प्रत्यक्ष होती है, हमारे सामने होती, क्लियर कट होती है, ठीक। उसका ऑपोजिट क्या होगा, जिसके बारे में हमें नहीं पता है, तो वो चीज हमारे सामने कैसी होगी, हिडन हुई ना, ऑब्स्क्यूर हुआ, एम्बिग्यूअस हुआ, अनक्लियर, वेग हुआ, क्रिप्टिक हुआ, अनसीन हुआ, और इनकॉन्स्पिक्यूअस आपके पास एक वर्ड और हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड आपके पास में बेटा क्या होंगे, ऑपोजिट वर्ड होंगे। किसके ऑपोजिट वर्ड होंगे, एविडेंट के ऑपोजिट वर्ड होंगे। रोबस्ट, रोबस्ट मतलब जो चीज आपके पास में मजबूत होगी, ठीक है। रोबस्ट आपके पास में कोई चीज ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा स्वस्थ होती है, मजबूत होती है, हेल्दी होती है, स्ट्रॉन्ग या फिर हेल्दी, जिसमें अपने आप में बहुत ताकत होती है, तो वो चीज आपके पास में रोबस्ट होती है। रोबस्ट को आप ड्यूरेबल के सेंस में भी यूज कर सकते हो, जिसमें मतलब ड्यूरेबिलिटी थोड़ी अच्छी होती है, अच्छा खासा ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल मतलब जो इजीली ब्रेक नहीं हो सकता, जिसको हम लोग कह सकते हैं जो कंप्लीटली, जिसमें पावर है, कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा एनर्जी है उसमें, तो वो आपके पास में रोबस्ट हो जाएगा। जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, स्टर्डी है,
विगोरस इसी का एक सिमिलर वर्ड है, लेकिन आप यहाँ पर देखो लगा हुआ क्या है, ओयूएस। ओयूएस जिन भी वर्ड के लास्ट में लगता है वो हमेशा कहते हैं कि वो एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव मतलब किसी की क्वालिटी बताते हैं, तो ये वर्ड भी उसी का सिमिलर होने की वजह से सेम हो गया। साउंड हो गया एनर्जेटिक, जैसा मैं बोल रहा था ना, अभी आपसे बोला था ना, ठीक है। हार्टी आपके पास हो गया, फिट हो गया। रोबस्टियस आपके पास हो गया, टफ हो गया, स्टाउट हो गया, हेल हो गया आपके पास। रगिड, रगिड मतलब जो जिसको कैसे आप यूज करो वो कभी खराब नहीं होता है। आप कभी गूगल वगैरह पर सर्च करके देखोगे रगिड फोन, रगिड फोन मतलब ऐसा मजबूत फोन आता है जिसको आप कैसे पटको वो नहीं टूटता है, तो उसको रोबस्ट फोन की जगह आप रगड फोन बोलते हैं, ठीक है। और रगड को ही रोबस्ट आप चाहे तो बोल सकते हैं। पावरफुल होता है, हार्डी होता है, रेजिलियंट होता है, जिसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑपोजिट क्या होगा इसका, जो कमजोर होगा। फ्रेजाइल होगा, फ्रेजाइल वो चीज होती है जो क्षणभंगुर होती है, मतलब उसको आप इजीली चकनाचूर कर सकते हो, इससे मिट्टी वगैरह उसमें मसल दोगे तो उसका इतना बड़ा डाला लिया आपने, वो जो आपने ऐसा कैसा ही स्ट्रक्चर लिया उसको ऐसे यूं मसल सकते हो ना आप, तो वही चीज आपके पास में क्या होती है, फ्रेजाइल होती है, डेलिकेट होती है, फ्रेल होती है, फीबल होती है। फीबल माने कमजोरी होगा, ठीक है। डेबिलिटेड आपके पास में होगा, वुलनरेबल होगा और सिकली होगा बेटा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखना चाहें, वायबल। वायबल मतलब कोई चीज ऐसी होती है जो प्रैक्टिकल होती है, मतलब जिसको लोग बाग कह सकते हैं कि ये अज्यूम नहीं कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हाँ किया जा सकता है तो ही उसको करेंगे, मतलब प्रैक्टिकली है। उसको हम लोग कह सकते हैं कि फिजिबल है, सुनने में लगता है कि यूटिलाइज किया जा सकता है। जो चीज को आप यूटिलाइज कर सकते हो वो हर चीज आपके पास में वायबल होती है, ठीक है। प्लॉजिबल हो गया, कैपेबल हो गया, फंक्शनल हो गया, एफिशिएंट हो गया, टेनेबल हो गया, ऑपरेबल हो गया, वैलिड हो गया, रैशनल हो गया, लॉजिकल हो गया। तो चीज सुनने में ही लॉजिकल लगती है। मैं अगर आपसे कहूं कि बेटा आप पढ़ाई करके मेहनत करके अच्छी जॉब ले सकते हो, बिल्कुल ठीक है, बात सुनने में लॉजिकल लगती है। मैं आपसे कहूं आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप टेंशन फ्री रहो, बैठे बैठे आपके घर पे जॉब लग जाएगी, क्या ये बात लॉजिकल लगती है? इलॉजिकल बात है भैया, इलॉजिकल बात है। इसका मतलब है कि बात गलत हो रही है। तो इसी का ऑपोजिट क्या होगा, इलॉजिकल। और इधर इस साइड पे क्या होगा, जो रियल होंगे चीजें, जो सचमुच में वैसी ही होती है जैसा आप उनको जानते हैं। और ऑपोजिट सुनने में ही नहीं आता, सुनने में अटपटा लगेगा, अनफिजिबल होगा, अनरियलिस्टिक होगा, अनवर्केबल। इनफिजिबल आपके पास में हो गया, इम्पॉसिबल होगा, अनअटेनेबल आपके पास में हो जाएगा, और नॉन वायबल आपके पास में हो जाएगा। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट होंगे, किसके होंगे, वायबल। आई होप बेटा क्लियर हुआ। चलिए अगला वर्ड है आपके पास में स्ट्राइप। स्ट्राइप मतलब होता है कहीं पर कोई कलह हो जाती है, क्लेश होता है, लोगों में कोई दिक्कत हो जाती है, कुछ लफड़ा हो जाता है उधर, इसको आसान भाषा में समझो, लफड़ा हो गया, ठीक है। स्ट्राइप हो गया मतलब लफड़ा हो गया। अब स्ट्राइप को याद कैसे रखोगे आप, स्ट्राइप, स्ट्राइप में लास्ट वाला वर्ड जो है नाइफ की तरह साउंड कर रहा है, इसको ऐसे याद रखो कि नाइफ हो गया, स्ट्राइप नाइफ, स्ट्राइप नाइफ मतलब वहां चाकू चल गया, चाकू चल गया मतलब लफड़ा हो गया, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, टर्मोइल हो गया, डिस्प्यूट हो गया, सही ना, ठीक है। हॉस्टिलिटी हो गया, फ्रिक्शन हुआ, टेंशन हुआ, कंटेंशन हुआ, ठीक है। कंटेंशन का मतलब झगड़ा ही होता है, क्लेश हो गया, क्लेश हो गया, ठीक है। गांव में भी ऐसा था, क्लेश हो गया, क्लेश हो गया, ऐसे माथा पकड़ के बैठ जाते हैं फिर क्लेश होते ही, ठीक है। एनिमोसिटी हो गया, डिसेंशन हुआ, क्वेरल हुआ, डिसएग्रीमेंट हुआ, स्ट्रगल हुआ, बैटल हुआ बेटा। आई होप क्लियर हुआ। अब इसको ऑपोजिट देखना चाहें, जहां पर शांति है, मस्त है, खुशियां बांटी जा रही है, लोग बाग मजे ले रहे हैं, ठीक है, तो हार्मनी है, पीस है, यूनिटी है, एकॉर्ड है, एग्रीमेंट है, कोऑपरेशन है, एमिटी है और कंसिलिएशन है। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, स्ट्राइप के। आई होप क्लियर हुआ ना। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग बढ़े। अगला वर्ड है बेटा फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब जो चीज व्यर्थ होती है, निष्फल होती है, जिसका कोई मतलब नहीं है। आप तैयारी कर रहे थे बैंक एसएससी की और पेपर देने चले गए यूपीएससी का, तो वो तैयारी कोई काम की थी आपके, नहीं थी ना, ठीक। तो वही मतलब एक क्लियर कट सी बात है, सीधी सी बात है कि वो चीज आपके पास में व्यर्थ हो गई, निष्फल हो गई, हैविंग नो सक्सेस, यूजलेस। अबे देखो भाई साहब घूम रहे हैं, क्या होगा इससे, ये तो यहां पर है, आप कितना ही घूमो, कोई आगे प्रोग्रेस तो हो नहीं पाएगी, ठीक। जो इन इफेक्टिव हो, अनअवेलिंग हो, जिससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला हो, तो अनअवेलिंग हम लोग उसको बोलेंगे, ठीक। फ्रूटलेस है, ठीक है। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल को आप याद कैसे रखोगे,
जहाँ पर आप कहीं अच्छे से ड्रेसअप होके अच्छा सा कोट वगैरह पहन के लड़की देखने गए शादी के लिए, और वहाँ जाते ही लड़की ने मतलब बहुत आपने बहुत टाइम लिया, पूरा प्रॉपर मेकअप वेकअप फेशियल वेशियल जाने क्या क्या करवा के आप वहाँ पर और गए लड़की को देखने, और लड़की ने कहा फूट ले, यहाँ से फूट ले। फूट ले मतलब निकल ले इधर से। तो इसका मतलब वो आपकी सारी मेहनत, 1 घंटे की मेहनत सारी बर्बाद कर दी उसने। मतलब वो सारी कैसी हो चुकी है बेटा, व्यर्थ हो चुकी है, निष्फल हो चुकी है, बेकार हो चुकी है। ठीक, तो आसानी से याद रह जाएगा, यूजलेस, वेन, पॉइंटलेस, अनप्रोडक्टिव या फिर फेल्ड। सीसी फैन आपके पास में हो गया, आपके पास में होलो हो गया। होलो मतलब जो खोखला होता है, अंदर से कुछ नहीं है उसमें। अनसक्सेसफुल हो गया। इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट मतलब होता है नपुंसक। नपुंसक जो होते हैं उसमें मतलब आगे कुछ भी ग्रोथ नहीं है। ठीक है, ये एक तरीके से अनप्रॉफिटेबल का आपके पास सिमिलर वर्ड है, मीनिंगलेस है। फ्रस्ट्रेटिंग आपके पास में है, और अनसक्सेसफुल इसी का एक सिमिलर वर्ड हो जाएगा। ऑपोजिट क्या होगा, जिसमें कुछ निकल के आता हो, कुछ पैदावार हो सकती है, प्रोडक्टिव होगा। अब प्रोडक्टिव आपके पास में इंपोर्टेंट का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। ठीक है, फ्रूटफुल आपके पास हो गया, एफिशिएंट हो गया, पर्पसफुल हो गया, सक्सीडिंग हो गया, या फिर प्रॉफिटेबल हो गया। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में फ्यूटाइल के ऑपोजिट वर्ड थे, और ये सारे आपके पास में सिमिलर वर्ड है। ठीक बेटा, तो आई होप मैंने आपकी आज की इस वोकैब को थोड़ा सा अच्छा बनाया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, सी यू बेटा।